तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए हमको ऑलरेडी मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा हाइप है। कल सुबह में 5:30 में एपिसोड आने वाला है एंड इसके लिए मैं आपको अपडेटेड टिकट सेल्स एंड प्रीव्यू दोनों बता देता हूं। ऑलरेडी आपको मालूम है कि टिकट सेल्स बहुत ही भयंकर है, तो सोल्ड आउट इवेंट होने वाला था। 15-16 टिकट्स बचे हुए थे एंड अभी वो सारे टिकट्स बिक चुके हैं। आप देख सकते हो कि रेसलटिक्स की अपडेट निकल के सामने आई है एंड यहाँ पे कहा जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हैज सोल्ड ओवर 16,046 टिकट्स। करेंटली जो डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई वो टोटल है 16,046 टिकट्स, यानी कि टोटल कैपेसिटी में से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 16,046 टिकट्स, यानी कि सारे के सारे टिकट्स अवेलेबल कितने हैं, 0, यानी कि एक भी टिकट नहीं बचा है। स्टिल अभी एक्सपेक्टेड है कि शायद से आपको देखने को मिल सकते हैं कुछ टिकट्स ऐड होते हुए। शायद हो सकता है कि आपको अपडेट होते हुए देखने को मिले कुछ नंबर्स। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लास्ट मोमेंट पर कुछ एक्स्ट्रा सीट्स ऐड कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एग्जैक्टली कितने सीट्स ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ बच भी नहीं रहा है। लेकिन स्टिल एक्सपेक्टेड है कि कुछ सीट्स अभी ओपन होंगे एंड जैसे ही ओपन होंगे वो भी फटाक से बिके जाने वाले हैं, क्योंकि हाइप काफ़ी ज़्यादा है इस वाले एपिसोड की। बाय द वे हाइप कितनी है मैं आपको बता दूं, टिकट मास्टर पे लिटरली एक टिकट $23,400 की है एक रैंडम स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। एंड इसके अलावा मैं आपको प्रीव्यू बता देता हूँ एपिसोड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद क्या अनाउंस किया है। खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सॉलिडिफाई करके कंफर्म किया है कि जॉन सीना अपीयर होने वाले, ये कंफर्म है, एंड सीएम पंक की अपीयरेंस कंफर्म। इसके अलावा कुछ भी अनाउंस नहीं है, लेकिन फिर भी हाइप इतनी ज़्यादा बिकॉज लेसनर कल आने वाले एक्सपेक्टेड है वो शिकागो के लिए ट्रैवल करें। सो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि लेसनर अगर ट्रैवल करें तो आएंगे स्मैकडाउन में। एजे ली रूमर्ड है, हालांकि मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि एजे ली आएंगी, आप ऐसा मान ही लो, आ सकती हैं, चांसेस 50-50 है। लेकिन मुझे लगता है कि 50% चांसेस उनके आने के, 50% चांसेस हैं कि शायद से एजे ली की अनाउंसमेंट होने वाली है कि वो रेसलपलूजा में कम्पीट करेंगी। इसके अलावा कोडी भी एक्सपेक्टेड है, हालांकि चांसेस काफ़ी कम है, बट स्टिल कोडी एक्सपेक्टेड है। तो स्मैकडाउन कल एक बैंगर एपिसोड होने वाला है एंड बाकी अटेंडेंस में इतने सारे लोग होंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा शो आपको देखने को मिलेगा। एंड क्राउड भी शिकागो वाली है, तो बैंगर क्राउड होती है। ये कुछ है स्मैकडाउन के प्रीव्यू एंड टिकट सेल्स को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं, कैसे हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि क्रिस जेरिको को लेके। तो क्रिस जेरिको का डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न ऑलरेडी रूमर्ड है एंड हो सकता है कि अगले साल आपको रॉयल रंबल में अपीयर होते हुए देखने को मिल जाए। अब ऐसे में जेबीएल इसके ऊपर क्या कहते हैं कि क्रिस जेरिको को क्यों वापस आना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते होगे। जेबीएल सेज ही होप्स टू सी क्रिस जेरिको रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। कहते हैं आई होप सो क्रिस जेरिको कम्स बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई बिकॉज ही मेड सच अ बिग नेम देयर एंड ही वाज द फर्स्ट चैंपियन एंड ऑल ऑफ अ सडन ही बीट रॉक एंड स्टोन कोल्ड द सेम नाइट। आई डोंट नो इफ दिस नेगोशिएशन इफ इज नॉट कमिंग इन, दिस इज ग्रेट नेगोशिएशन फॉर वट एवर ही इज डूइंग। कहते हैं आगे, सो इट्स स्मार्ट, क्रिस ऑब्वियसली अ वेरी स्मार्ट गाय, ऑल द स्टफ दैट ही इज डन आउटसाइड ऑफ द बिजनेस आई होप इट डज मेनली बिकॉज आई वॉच अ लॉट मोर डब्ल्यूडब्ल्यूई देन आई डू एनीथिंग एल्स एंड आईड लव टू बी एबल टू से हिम। तो कहते हैं जेबीएल की क्रिस जेरिको का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आना काफी सेंस बनाएगा, क्योंकि क्रिस जेरिको ने काफी मैसिव नाम अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई की वजह से ही बनाया है। एंड कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी नाम कमाया क्रिस जेरिको ने, रॉक एंड स्टोन कोल्ड दोनों को सेम नाइट पे ही बीट किया। तो वो भी एक है अकॉम्प्लिशमेंट जो कि जेरिको के पास है, जिसको लेके वो ब्रैग कर सकते हैं आज भी चाहे तो इनका कहना है कि क्रिस जेरिको एक काफ़ी स्मार्ट रेसलर है, काफ़ी स्मार्ट बिजनेसमैन है एंड ही नोज की चीज़ों को कैसे क्या करना है। तो इनके अकॉर्डिंग क्रिस जेरिको जो बेस्ट होगा वो करेगा, लेकिन ये खुद से चाहते हैं कि क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आए बिकॉज हिस्ट्री है, काफ़ी नॉस्टैल्जिया वाली चीज़ है। एंड दूसरा कि इनके पर्सनल फ्रेंड भी है जेरिको, तो ये चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जेरिको के रिलेशंस अच्छे रहे। तो ये कुछ है क्रिस जेरिको को लेके जेबीएल के ओपिनियंस। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर को लेकर। शायद से आपको इनका मैच रेसलपलूजा में ना देखने को मिले। हमने सुना अपडेट्स वगैरह निकल के सामने आई पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से एंड मेल्टजर वगैरह की तरफ से कि आपको मैकिंटायर कोडी का मैच देखने को मिल सकता है रेसलपलूजा में, लेकिन अभी अपडेट्स ना कॉन्फ्लिक्टिंग आ रही है। कहना है रेसलिंग ऑफ जबर न्यूज़लेटर में डेव मेल्टजर का, द ओरिजिनली प्लान्ड कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल मैच एट रेसलपलूजा इज करेंटली अप इन द एयर। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रन ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन एट रेसलपलूजा इंस्टेड। इनका कहना है कि जो कोडी रोड्स एंड मैकिंटायर का मैच एक्सपेक्टेड था, प्लान था रेसलपलूजा के लिए कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल यहाँ पे डिफेंड करेंगे कोडी, वो फिलहाल अप इन द एयर है, यानी कि अब पता नहीं कि वो होगा या फिर नहीं, उसका स्टेटस काफ़ी अनक्लियर है। लेकिन इसके अलावा अगर ये मैच नहीं होता है तो मैकिंटायर का मैच स्टिल होगा कार्ड में एंड ये होगा अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन। अभी इनकी रिसेंट में इंटरेक्शंस भी हुई है। मेल्टजर ने यह भी कहा था कि क्लैश इन पेरिस में इनका मैच हो सकता है, लेकिन वहाँ पे भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे रेसलपलूजा में हो सकता है अगर कोडी मैकिंटायर का मैच नहीं होता है, जो कि अनलाइकली दिख रहा है बिकॉज कोडी अभी भी वापस नहीं आया है। कल के लिए भी कोई गारंटी नहीं है एंड अगर कल नहीं आते तो उसके बाद एक अगला एपिसोड बचेगा, उसके बाद अगला एपिसोड गो होम से होगा। तो इतने कम टाइम में कैसे बिल्ड करेंगे ये मल्टीपल फ्यूड्स पता नहीं, क्योंकि लेसनर सीना में भी सेम क्वेश्चन है। लेकिन लेसनर तो कल स्मैकडाउन में आ सकते हैं, कोडी अगर नहीं आएंगे तो
दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कोडी मैकेंटायर का मैच को लेके ज़्यादा क्लियर अपडेट नहीं है। कहा जा रहा है कि स्टेटस काफ़ी अनसर्टेन है, शायद आपको इनका मैच रसल पलूजा में ना देखने को मिले, लेकिन ड्रू मैकेंटायर एंडी ऑर्टन का मैच हो सकता है। तो अगर मैकेंटायर ऑर्टन का मैच होगा तो दिन इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोडी एंड ड्रू मैकेंटायर इनका सिंगल्स मैच WWE अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए देन आपको क्राउन जूल में देखने को मिलेगा पॉसिबली। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के WWE कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एंड उनके फ्यूचर के बारे में। लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर को लेकर अपडेट है, एक बहुत लंबी सी अपडेट है मेल्जर की, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इनका कहना है कि लेसनर इस बीच में फ्री एजेंट बन गए थे। किस बीच में? जब WWE से वो बीच में ऑफ पे थे, जब उन पे एलिगेशंस लगे हुए थे, जो कि अभी भी लगे हुए, एंड लेसनर को एक तरीके से रोक के रखा गया था WWE की लीगल टीम के द्वारा कि आप नहीं आ सकते। तो इस बीच में लेसनर फ्री एजेंट बन गए थे। ऐसा नहीं कि इनका कॉन्ट्रैक्ट चले ही जा रहा था एंड जब वो आए तो एग्जिस्टिंग डील में आ गया, ऐसा नहीं हुआ। लेसनर की डील कुछ टाइम तक चली थी उनके ऑफ के बाद, उसके बाद डील एक्सपायर हो गई। WWE के लिए सेंस भी नहीं बना कि वो डील को फ्रीज करे, बिकॉज लेसनर इंजर्ड नहीं थे। WWE वालों ने बस खुद से चुना था कि हम इनको वापस नहीं लेके आएंगे, बिकॉज लेसनर की PR काफ़ी खराब हो गई थी एंड WWE लीगल टीम ने एडवाइस भी किया था कि लेसनर को लाना सही नहीं होगा। इस बीच में लेसनर की जो डील है वो एक्सपायर हो गई थी, लेसनर फ्री एजेंट बन गए थे, यानी कि इस बीच में अगर ब्रॉक लेसनर चाहते तो वो AEW जा सकते थे एंड अगर AEW वाले चाहते तो उनको ऑफर कर सकते थे। लेकिन WWE वाले काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि लेसनर खुद भी नहीं जाना चाहेगा AEW में एंड AEW वाले खुद भी नहीं ऑफर करेंगे, बिकॉज लेसनर पे एलिगेशन है एंड AEW वाले हमको ऐसे ही मालूम है कि अपने PR को लेके काफ़ी ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं। वो नहीं चाहते कि ऐसे लोगों से अपना नाम जोड़े, लेकिन वो भी काफ़ी सिलेक्टिव है। उनके यहाँ भी लोग हैं जो कि ऐसे कांड कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद WWE वालों ने भाई इनको ऑफर नहीं किया डील। मालूम था WWE वालों को कि ये फ्री एजेंट है, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट थे कि कहीं नहीं जाएगा। लास्ट में जब लीगल टीम ने इनको अप्रूव किया रिटर्न के लिए, तो SummerSlam आने से पहले इनको एक नई डील दी गई एंड इस नई डील में मेंशन किया गया कि लेसनर कम आएंगे काफ़ी लिमिटेड डेट से, जो कि हमेशा से ही है लेसनर के साथ में। यानी फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो लेसनर आपको काफ़ी कम ही देखने को मिलेंगे, लेकिन मैसिव फ्यूड्स में ही देखने को मिलेंगे। एंड लेसनर के रिटर्न को कुछ इस तरीके से प्लान किया गया, बीच में डील एक्सपायर हो गई थी, लेकिन बाद में एक न्यू डील दी गई। अब क्या ये मल्टी ईयर डील है एंड कैसी डील है नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि लिमिटेड डील्स है, इस लिमिटेड अपीयरेंसेस है इस वाली डील में, यानी कि लेसनर आपको कम अपीयर होते हुए देखने को मिलेंगे। हम लोग अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि क्लैश इन पेरिस के स्टार रेटिंग्स को लेकर मेल्जर की रेटिंग्स निकल के सामने आ चुकी है। जॉन सीना एंड लोगन पॉल के मैच को इन्होंने रेटिंग दी है 4.5 की, तो बहुत ही अच्छी रेटिंग है। एंड जॉन सीना इस मैच में हल्के से बस्टेड ओपन भी हो गए थे, तो शायद वो भी एक रीजन रहा होगा। देन इसके बाद अपना फेटल 4 है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच बिटवीन सेथ रॉलिंस, CM पंक, LA नाइट एंड जे उसो। इस मैच को भी इन्होंने सही रेटिंग दी है 4.25 की। देन इसके बाद है सबसे घटिया मैच अपना निकी बेला एंड बेकी लिंच का। इस मैच को इन्होंने दी है रेटिंग 2 की, यानी कि ये वाला मैच बिल्कुल खत्म है इनके हिसाब से। इसको शायद रेट नहीं भी करते तो भी चलता। रेट इन्होंने बाय द वे स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड वाइट 6 के मैच को नहीं किया है। देन इसके बाद रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के मैच को मेल्सन ने दी है 3.5 की रेटिंग्स, तो ये भी मैच के अकॉर्डिंग सही है। शायद 4 तक जा सकते थे या फिर 3.75, लेकिन 3.5 इज़ नॉट बैड, मुझे सही लगा। एंड देन इसके बाद अपना बैंगर आफ्टर बैंगर वाला मैच, यानी सेमस एंड रूसेफ के बीच का डॉनीब्रुक मैच, इसको इन्होंने दी है 4.25 की रेटिंग्स। तो मेरे हिसाब से अब मेल्जर की रेटिंग सही हो चुकी है। अब इस पर ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन कर नहीं सकते हैं। आप भाई रेट कर देना क्लैश इन पेरिस को अपने अकॉर्डिंग, किस मैच को आप सबसे ज़्यादा रेट करना चाहोगे लिख के आप बता सकते हो। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।